Hello everyone. Today we will discuss about the revision strategy for last 2-3 months before NEET exam. Firstly, मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ या फिर मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी नीट दिया था 2019 में और आई स्कोर गुड मार्क्स इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ नीट. सो आई होप आई विल गाइड यू बेटर. सो लेट्स स्टार्ट. लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करें कि आप किस ईयर नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं. ये वीडियो मेनली नीट एस्पिरेंट्स 2021 के लिए है, लेकिन अगर आप भी नीट का तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इसे सुने. यू विल आल्सो गेट बेनिफिट. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वॉच दिस वीडियो कंप्लीट. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली हम बायोलॉजी सब्जेक्ट पे आते हैं. जैसा कि आप सबको पता है कि जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है वो नीट के पेपर में हाफ पोर्शन कवर करता है, इसलिए ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है. मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप वेरी इजीली बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में. सो आप सब ने सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, तो अब लास्ट 2 मंथ में रिवीजन कैसे करें इसके बारे में डिस्कस करते हैं. एक शेड्यूल बनाएं जिसमें आप डेली एक चैप्टर एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन वेरी डीपली. क्योंकि वो चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हो तो उस चैप्टर को पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. देन आप उसी चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करें फ्रॉम एमटीजी, चाहे कोई भी बुक हो आपके पास, उसी चैप्टर जो आपने पढ़ा है उसी चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करें. जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें और ट्राई करना ऐसे बुक से एमसीक्यू सॉल्व करो जो एनसीईआरटी बेस हो. उस एक चैप्टर को करने में और उसके एमसीक्यूज को करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटा मैक्सिमम लग सकता है. सेम शेड्यूल आप नेक्स्ट डे रिपीट करेंगे दूसरे चैप्टर के लिए. अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो यू डेफिनेटली गेट 330+ मार्क्स इन बायोलॉजी इन नीट एग्जाम. क्योंकि आप सबको ये पता होगा कि जो नीट में जो बायोलॉजी का पेपर होता है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है. मतलब 1-2 क्वेश्चन बस बाहर से रहता है, बाकी सारा कम्प्लीटली बेस्ड एनसीईआरटी होता है. मैंने खुद ये शेड्यूल फॉलो किया था और मेरे नीट 2019 में 330 मार्क्स आए थे बायोलॉजी में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री सब्जेक्ट. केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री. तो फर्स्टली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं. फर्स्टली आपको पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी नेमिंग रिएक्शंस और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस याद कर लेने हैं. और अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं उनको सॉल्व करना है तो आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. तो ट्राई करें कि जो मैकेनिज्म है रिएक्शंस के उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी बुक को ही प्रेफर करें और उसके सारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उसको भी सॉल्व करें. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. तो ट्राई करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करें. अब बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो याद करने का है, इसलिए आप इस सब्जेक्ट में एमसीक्यूज प्रैक्टिस के बदले ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि आप किसी चैप्टर को 2-3 बार पढ़ें. मतलब आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा याद होगा, रिवाइज होगा. इसलिए आप इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें किसी चैप्टर को रिवाइज करने में. और ट्राई करें कि जो सारे चैप्टर्स हैं वो एनसीईआरटी से ही पढ़ें आप. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे एक्सेप्शंस याद कर ले आप. और जो टेबल्स बने होते हैं, चार्ट बने होते हैं डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर जो इनऑर्गेनिक चैप्टर्स के बीच में दिए होते हैं उनको जरूर पढ़ें. उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि आप जो प्रीवियस ईयर हैं, जो आईआईटी मेंस में क्वेश्चन आए हैं उसका प्रैक्टिस करें. जो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको आपको प्रैक्टिस करने में मैक्सिमम 2 डेज लगेंगे सारे चैप्टर्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. अब हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं. तो पहले आप सभी फार्मूलाज याद कर ले सभी चैप्टर्स के और फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें. एनसीईआरटी के तो जरूर करें, जो एक्सरसाइज में दिए गए होते हैं उन क्वेश्चन को जरूर करें. बाकी आपके पास और भी कोई अदर बुक्स है तो उससे भी मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें. अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि तीनों सब्जेक्ट में आपको क्या क्या करना है, पर कैसे करना है, शेड्यूल क्या होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. आप जब भी कोई चैप्टर करें केमिस्ट्री में तो पहले ट्राई करें कि उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करें. और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मेनली एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करें, चाहे थ्योरी हो, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, चाहे अदर बुक से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़े नहीं. क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं. तो डेली आप एक चैप्टर को पढ़ें केमिस्ट्री के और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करें. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिजिक्स सब्जेक्ट. एज वी ऑल नो डैट फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स को.
तो इसमें आपका लास्ट मंथ के प्रिपरेशन का शेड्यूल क्या होना चाहिए कि ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके फिजिक्स सब्जेक्ट में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली आपको सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए फिजिक्स में, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो देखा होगा कि सभी क्वेश्चंस मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। सो अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो उस क्वेश्चन का आप कुछ नहीं कर सकते एग्जाम में। इसलिए आप पहले सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज याद करें। दूसरा, आप एक चैप्टर के मैक्सिमम 100 क्वेश्चंस करें, किसी भी बुक से करें, लेकिन ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं करें। मतलब जैसा नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन करें। ये नहीं कि आप IIT मेंस और एडवांस के टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे। थर्ड, जब भी आप फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उसे लिख कर सॉल्व करने का कोशिश करें, माइंड में ही सॉल्व करने का कोशिश मत करें। मतलब जैसे आपने कोई क्वेश्चन देखा तो पहले उसमें जो गिवन डाटा है उसे कॉपी पे लिखे, फिर उस डाटा को देखकर सोचे कि आप इस डाटा को देख के कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चाहे एडिशन सब कॉपी पे ही लिख के करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को आप लिख के सॉल्व करते हैं तो एकदम से माइंड में आपके क्लिक कर जाता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगाना है, और इससे मिस्टेक्स के चांसेस भी कम होते हैं। तो ये तो हो गया कि आपको फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए और लास्ट मंथ में फिजिक्स सिलेबस का रिवीजन कैसे कंप्लीट करें। तो डेली आप एक चैप्टर के नोट्स और फॉर्मूला पढ़ें और उसी चैप्टर के एटलीस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व कर ले उसी दिन। देन वो चैप्टर आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और ऐसे ही आप अगले दिन दूसरे चैप्टर के लिए यही सेम टेक्निक फॉलो करें। सो हमने तीनों सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया कि आपको कैसे रिवीजन करना है हर सब्जेक्ट का। इसलिए आप डेली तीनों सब्जेक्ट से एक चैप्टर उठाए कोई सा भी और उसको उसी दिन कंप्लीट करें जैसे कि मैंने बताया, एंड देन नेक्स्ट डे नेक्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ 3 सब्जेक्ट एंड सो ऑन एंड रिपीट दिस। इससे आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। पढ़ तो आप वैसे भी रहे होंगे, एटलीस्ट इस शेड्यूल से पढ़े, बहुत बेनिफिट होगा आपको। और पहले वो चैप्टर्स उठाए आप तीनों सब्जेक्ट के जो आपका वीक है, देन गो टू द स्ट्रॉन्ग वन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो नीट का तैयारी कर रहे हैं या फिर करेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है क्यूरा पे, टेलीग्राम पे या फिर कॉल्स आते हैं कि हम रिवीजन कैसे करें, हमने पढ़ तो सब लिया लेकिन हम लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे करें। तो ये बहुत बेनिफिशियल है अगर आप इस टाइप से रिवीजन करते हैं और आप बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और आप जितना ज़्यादा नया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा, तो आपको उतना बोरिंग नहीं फील होगा पढ़ने में। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत कुछ बेनिफिट होगा इस चैनल से अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड्स का या फिर फ्यूचर में नीट का तैयारी करेंगे, क्योंकि इस चैनल में आपको सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे, फॉर्मूलाज, प्रिपरेशन टिप्स, क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है, क्विज कैसे देना है और भी बहुत कुछ नीट के लिए या फिर बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। होप you like this video, so like, share and subscribe my channel. Thank you.